क्योंकि कोई तो धोखा दे रहा है, डिसेप्शन कर रहा है। मार्च अप्रैल तक ये एनर्जी मूव आउट करेगी, लेकिन मार्च अप्रैल तक तो ये अपना कांड जो भी इंसान कर रहा है, डिसेप्शन कर रहा है, कर ही रहा है, क्योंकि ये एनर्जी अभी भी है उसके एनवायरनमेंट में, अभी तो फुल फ्लेजेड है। मार्च अप्रैल तक ये मूव आउट होना स्टार्ट होगा। अब ये बंदी भी कर सकती है ये काम, उसमें सेल्फ डाउट भर रही है, जो भी है, बट ये सारी चीज़ों को वो अप्स एंड, अब यही लाइफ का स्ट्रगल होता है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। अप्स एंड डाउन्स को आप कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, कैसे फेस करते हैं, क्या आप दूसरों के झांसों में आ जाते हैं या फिर आप अपने लिए फाइट करते हैं। इवन दो यू आर फीलिंग कि यू आर रियली टायर्ड, यू कैनॉट मूव वन स्टेप, आप स्टिल अपने आप पे विश्वास रखते हैं, फेथ रखते हैं कि अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा होगा। आप अपने आप को गैदर करते हो, इवन इफ यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू गैदर योरसेल्फ, एंड यू कीप ऑन मूविंग इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिसेप्शंस एंड झूठ एंड लाई हैपनिंग अराउंड यू, पीपल फूलिंग यू, पीपल नॉट टेलिंग यू व्हाट देयर रियल इंटेंशंस आर। समझ में आया? तो एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह से एनर्जी बदल गई है, ऐसा लग रहा है कि मनीषा ने अप्स एंड डाउन्स के बावजूद हिम्मत नहीं हारा है, और ये ईयर जितना भी चैलेंजिंग आया है, 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से भी वो नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक शायद फाइट करेगी। धीरे धीरे ये एनर्जी उसके लाइफ से जाएगी, और भी एक यहाँ की जर्नी हमें बिल्कुल दिख नहीं रही है कि कैसी है, लेकिन हमको ये पता चल रहा है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर उसके सारे के सारे कप फिल्ड हैं, यानी कि सारे जो भी चीज उसने, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एक ही कप पे, एक्चुअली यहाँ पे वो उसका फोकस बस एक ही कप था, और ये भी उससे उसको नहीं मिला था, तो जिसके कारण उसको बहुत दुख हुआ था। न्यू प्रोजेक्ट आया, उस पर वो बिजी हो गई। यहाँ पे एक बोलते हैं ना कि कभी कभी भगवान हमसे एक छोटी सी चीज ले लेता है और छप्पर फाड़ के दे देता है, तो यहाँ पे एक कप उसको नहीं मिला है, एंड शी इज सैड अबाउट इट। और ये सारा ड्रामा तो हमने बात किया ही है, उसका बार बार बात किया है। यहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो छलांग है उसका, ये वो छलांग होता है जब आदमी शांत होके बिना कुछ बकबक किए हुए अपने काम से काम मतलब रखता है और फोकस करता है अपने काम पे, और एट द एंड ऑफ द डे उसके एक कप जो उसका उलट गया था, जो उसे नहीं मिला था, जो कि उसको बहुत ज्यादा चाहिए था, अब भगवान ने उसके सारे 10 के 10 कप्स फिल कर दिए हैं। एंड देयर इज अ रेनबो इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट। यहाँ पे कुछ हैप्पी डैप्पी सी चीजें हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे यहाँ पे क्या पिक हो रहा है कि एक अच्छी फ्रेंड की जो उसकी तलाश थी। आई थिंक देयर इज सम फीमेल फ्रेंड जिसको वो ट्रस्ट करती है, जो कि सही नहीं है उसके लिए, और ये कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है। हाउएवर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर उसको एक अच्छे लोग मिल गए हैं, जिन लोगों से वो सराउंड रहती थी, जो कि हमेशा धोखा देते थे, झूठ बोलते थे, जिनका वो चेहरा समझ नहीं पाती थी, जो भी है। मुझे एट द एंड ऑफ द डे लग रहा है कि वो फाइनली उन लोगों के बीच में पहुंच गई है जो कि उसको समझते हैं, और शी इज हैप्पी विद द पीपल। एक प्लेफुल एनर्जी है उसको, जिस चीज के लिए उसने मेहनत किया था, अप्स एंड डाउन्स, पूरा मेहनत किया, स्ट्रगल देखा, उसको उसका फल मिल रहा है। प्लस मुझे ये लग रहा है कि उसको किसी चीज की रिकग्निशन मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे दे आर लाइक वेविंग टू द क्लाउड। सो किसी तरह का इट्स लाइक जैसे हमने शफल करते वक्त देखा था ना, 4 ऑफ वॉन्स से मुझे एक माइलस्टोन वाली एनर्जी आई थी, एक सेलिब्रेशन की एनर्जी आई थी। सेलिब्रेशन का कार्ड तो होता है 4 ऑफ वॉन्स, लेकिन मोर ऑफ अ माइलस्टोन। तो वहां मुझे लगता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर नॉट ओनली उसके सारे विशेस फुलफिल्ड रहेंगे, शी विल बी इन अ वेरी हैप्पी प्लेस, बट कोई एक माइलस्टोन भी उसे मिलेगा जहां पे वो उसको एक्सेप्ट कर रही है, थैंक्स बोल रही है, समथिंग लाइक दैट। तो ये है मनीषा रानी की आने वाली एनर्जीज, जो कि बहुत ज्यादा शेड्स में आपने देखा होगा, ठीक है ना। ब्यूटिफुल। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, आई थिंक आई विल टेक दिस कार्ड फॉर बिकॉज इट्स अ फीमेल। आई विल टेक माई डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कार्ड्स and let's see what we get for Manisha. So God's goddess angels, thank you so much for the divine blessings and guidings coming for Manisha for her coming year 2024. Can we please know prosperity? And how accurate is that, guys? Prosperity, let's read this. The universe is pouring abundance onto you. Be open to receiving. Exactly. यहाँ से start हो रहा है, एक project से start हो रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन है और फिनिश हो रहा है 10 ऑफ कप्स से। हाउ लाउड एंड हाउ मोर क्लियर डू यू वांट द रीडिंग टू बी? 10 ऑफ कप्स, हर एक विश फुलफिल्ड। एक कप की
एक कप के उलटने का जो हमें दुख हो रहा था, जो हमें नहीं मिल रहा था, जो हम, ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है कि हमें एक जब छोटी चीज़, कभी कभी हमसे यूनिवर्स एक छोटी सी चीज़ ले लेता है, लेकिन उसके बदला, और हमें लगता है कि यूनिवर्स यहाँ पे, क्या मैंने आपको बताया था, वो प्रे कर रही है कि ये जो जितने भी डिफिकल्टीज देखे हैं, जो कि उसने देखे हैं, क्योंकि ये सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि 7 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड, धोखा हुआ है, लोगों का चेहरा बदला है, जो भी है, और हम बिल्कुल थक गए हैं अपने लाइफ की डिफिकल्टी से। हम प्रे कर रहे हैं कि भाई ये जो डार्क फेज था खत्म हो जाए, और हम प्रे नहीं कर रहे हैं, हम बहुत डर भी गए हैं कि ये चीज़ कब तक, हम लोगों किससे डर गए हैं, समथिंग लाइक दैट। पर यहाँ पे यूनिवर्स, हम बोलते हैं ना, जैसे कभी कभी यूनिवर्स हमारे लाइफ में उन सारी चीज़ों को हटा देता है जो कि हम हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, और एक जगह क्रिएट करता है जहाँ पे जो हम डिजर्व करते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ही डिजर्व करते हैं और हमें लगता है कि वी डोंट डिजर्व इट, लेकिन जब पिक्चर अभी बाकी रहती है तो कुछ और ही निकलता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने एक पेज ऑफ कप्स उसका ज़रूर उलट दिया था, उल्टा कर दिया था, उसको नहीं मिला था जो वो चाह रही थी, जिसको वो काफ़ी मिस भी कर रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। बट उसे क्या पता था कि यूनिवर्स का प्लान कुछ और है, एंड दैट इज द स्पिरिचुअलिटी पार्ट ऑफ इट। यू नेवर नो व्हाट, जैसे बोलते हैं ना कि योर यूनिवर्स प्लान इज ऑलवेज बेटर देन योर प्लान्स, वेदर यू सी इट इज वर्किंग इन योर फेवर और नॉट फेवर, इट इज ऑलवेज फॉर योर हाईएस्ट गुड। तो 10 कप्स यूनिवर्स ने, कृष्णा ने मनीषा के भर दिए हैं। प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, व्हाट मोर कैन यू आस्क। अनकंडीशनल लव बोला जा रहा है उसको। लव योर सेल्फ, एग्जैक्टली, वो अपने आप को अभी लव नहीं कर रही है, बहुत ही सेल्फ डाउट्स में है। ऑफकोर्स लोग हैं जो उसको सेल्फ डाउट से भर रहे हैं। लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपीयरेंसेस। अभी मैंने आपको यही बोला है, अभी सारे लोग हैं कि उसके साथ धोखा हुआ है, डेफिनेटली जो भी है वो सारी रीडिंग्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। शी इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज, ये सारी चीजें बात की हैं। उसका बार बार 3 ऑफ सोर्ड आ रहा है, हर्ट कर रही है एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन क्या, तब हम क्या करते हैं, जब हम अपने लाइफ में इस फेज से जाते हैं तो हम हर चीज को जज करने लगते हैं, हम भगवान से क्वेश्चन करते हैं, हम अपने लाइफ सिचुएशंस को जज करने लगते हैं कि हमारे साथ क्यों हुआ, मैंने तो बस एक छोटा सा कप ही मांगा था, क्यों ये उल्टा हो गया, एक्सक्यूज मी। और इसीलिए यूनिवर्स उसको बोल रहा है कि तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे सारे के सारे कप्स, और एक यू डोंट डिजर्व 1 कप्स, यू डिजर्व 10 कप्स, और तुम्हारे सारे कप्स फुल होंगे, बट तुमको अपनी परीक्षा देनी होगी, यू विल हैव टू अर्न इट, और उसके लिए तुमको ये स्ट्रगल थोड़ा और यू हैव टू गो थ्रू इट, क्योंकि हमको हर चीज अर्न करना पड़ता है। ये सारे के सारे कप्स, चाहे वो मनीषा हो चाहे वो आप हो, हम सबको अर्न करना पड़ता है। वी हैव टू गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स। कभी कभी लाइफ आपको सिखाएगा, आपको ऐसे लोग लाइफ में भेजेगा जो कि आपको सेल्फ डाउट से भरना चाहेंगे, क्योंकि यूनिवर्स उस समय आपको ये टेस्ट कर रहा है कि आप दूसरों की बात सुनते हो कि आप अपने टैलेंट पे भरोसा करते हो जो कि मैंने तुमको दिया है। तो तुम बेसिकली कृष्णा पे ट्रस्ट करते हो, क्योंकि वी से ना कि गॉड इज विद इन अस। तो आप जो है, यू आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यू आर द मैजिक ऑफ द यूनिवर्स। तो ये सारे लोग जो आपको सेल्फ डाउट भर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, तुम उनकी बात सुनते हो कि तुम मेरे पे विश्वास करके मेरे अपने आप पे विश्वास करते हो। तो यूनिवर्स टेस्ट करता है, ये सोल लेसन के पार्ट होते हैं। सरफेस लेवल पे तो ये सारे लोग, हमको लगता है कि ये बदमाश है वो बदमाश है, बट सोल का कहानी कुछ और ही होता है, एंड दैट इज वेयर द इंटरेस्ट इज, द डेप्थ इज, द मिस्ट्री इज। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इवन दो यू आर जजिंग पीपल एट द मोमेंट कि इन्होंने बुरा किया है या मेरे साथ बुरा हुआ, क्यों हुआ, आई एम प्रेइंग कि ये सारी चीजें एंड हो जाएं। तुम ना तो अपने आप को जज करो, ना तो अपने सिचुएशंस को जज करो, और ना ही आसपास के लोगों को जज करो। अपने आप पे फोकस करो, ये अपॉर्चुनिटी पे फोकस करो, एंड यू नेवर नो कि अगर ये अपॉर्चुनिटी, अगर ये सारी चीजें तुम्हारे साथ नहीं होती, जो भी ये चीज हुई है। बोलते हैं ना, हम कितने बार ही आपने बहुत ज्यादा सुपर सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा कि ये जो मुझे उस जॉब से निकाला गया, दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड, क्योंकि अगर वो जॉब से मुझे नहीं निकाला गया रहता तो मैं ये इतना बड़ा सा बिजनेस सेटअप नहीं कर पाता। व्हाट अबाउट दिस थिंग, मार्क जुकरबर्ग, what was that person's name? Mark Zuckerberg and the Apple founder. I'm not getting his name at the moment. J.K. Rowling, ये सारे लोग जो हैं, तो यही चीज़ है। लाइफ कभी कभी आपके लाइफ में
यूनिवर्स लाइफ में कभी कभी आपके जानबूझ के कुछ चीज़ों को लाती है और हटा देती है ताकि आप इससे बेटर चीज़ पा पाए. एनीवे, सो दैट वाज द गाइडेंस फॉर मनीषाज coming 2024. I hope that definitely Manisha's lovers are going to love this reading क्योंकि ये काफ़ी encouraging positive reading है. रेनबो के साथ एक promising reading है, एक promising future के लिए उसके. बट देखते हैं कि क्या. Blessed change. How much more accuracy do you want, guys? Blessed change. A major life change brings you great blessings. तो ये चीज जो है ना, पेज ऑफ कप्स जो यहाँ पे उसकी उलट गई है, ये एक ब्लेस्ड चेंज उसके लिए लाइफ में आएगा जो कि एक नहीं 10 कप उसके लाइफ में लाएगा. ये ब्लेस्ड चेंज है. कभी कभी हम अपने सिचुएशंस को बहुत ज्यादा ही हार्शली जज कर देते हैं, not knowing that universe is doing all these things because we have to learn something. We deserve much more than what we are praying for. We deserve much more than what we are praying for. Okay? सो यहाँ पे वो उससे प्रे कर रही है कि सब चीज़ जो भी ये चीज़ें नेगेटिव हैं ख़त्म हो जाए, एक थोड़ा सा छोटा सा फ्रेश स्टार्ट हो जाए. बट शी इज़ इन फॉर अ सरप्राइज फॉर 2024. सो दैट वाज द गाइडेंस कमिंग फॉर मनीषा रानी, फॉर ऑल द मनीषा फैंस हु लव माई गाइडेंस ऑफ कोर्स. Thank you so much for watching, guys, and if you like the reading, please like, share and subscribe, and I will see you in another guidance. Till then, take good care of yourself and bye for now.